आपका सवाल है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए सिमसा प्रपात, ऑप्शन बी होगेनकलक्कन प्रपात, ऑप्शन सी कोर्टाल्लम प्रपात, ऑप्शन डी जोग प्रपात, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जोग प्रपात। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1953 में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1952 में। आपका अगला सवाल है, तुगलकनामा का रचयिता कौन था? ऑप्शन ए अफीफ, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी फरिश्ता, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हमें, तुगलकनामा का रचयिता कौन था? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अमीर खुसरो। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मौर्य इतिहास पर प्रकाश नहीं डालता? आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। ए देवी चंद्रगुप्तम, बी मुद्रा राक्षस, सी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, डी मेगस्थनीज की इंडिका, ई इनमें से कोई नहीं। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवी चंद्रगुप्तम। आपका अगला सवाल है, पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था? ऑप्शन ए व्यापार, बी वाणिज्य, सी कृषि, डी पशुपालन, ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पशुपालन। आपका अगला सवाल है, निम्न का मिलान कीजिए। बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए आपात स्थिति में प्रावधान, बी केंद्र राज्य संबंध, सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। आपका अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी फ्रांसिस, ऑप्शन डी बारबेल, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, बी फिल्म, सी पत्रकारिता, डी संगीत, ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए साहित्य। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं, बड़े ध्यान से पढ़िएगा इसको। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विनिमय दर स्थिरता सुनिश्चित करना। आपका अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन ए ढाका में, ऑप्शन बी नई दिल्ली में, ऑप्शन सी काठमांडू में, ऑप्शन डी कराची में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, काठमांडू में। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जीएसटी के बारे में सही नहीं है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जीएसटी ने भारत में प्रचलित सभी प्रत्यक्ष करों को समाप्त कर दिया। यह बिल्कुल ही गलत है। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी रोम, ऑप्शन डी जेनेवा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जेनेवा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। ए आयकर, बी निगम कर, सी संपत्ति कर, डी बिक्री कर, ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें, निम्न में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिक्री कर। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी थारू, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोंड। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है? ऑप्शन भी आपके सामने दिया गया है, तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 2, डी 3, ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है? तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से जैव सेल कौन सा है? ऑप्शन ए संगमरमर, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी ग्रेनाइट, ऑप्शन डी स्लेट, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोयला। आपका अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी स्थापना की थी? ऑप्शन ए जादवपुर विश्वविद्यालय की, ऑप्शन बी वर्धमान विश्वविद्यालय की, ऑप्शन सी विश्व भारती विश्वविद्यालय की, ऑप्शन डी ढाका विश्वविद्यालय की, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा हमें। तो चलिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विश्व भारती विश्वविद्यालय की।